अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब मेंबर्स, वेलकम टू द JSW कॉन्सेप्ट्स चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने क्लास 10 केमिस्ट्री का एक सीरीज़ स्टार्ट की थी। चैप्टर नंबर 13 हमारा गो थ्रू कंप्लीट हो गया था। आज हम चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे, विच इज़ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, द एटमॉस्फेयर। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन, एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन। उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट हम समराइज़ करेंगे कंपाउंड्स ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर। मेजर एयर पोल्यूटेंट्स को डिस्क्राइब करेंगे, एयर पोल्यूटेंट्स के सोर्सेज और इफ़ेक्ट्स को डिस्क्राइब करेंगे, ओजोन फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करेंगे, एसिड रेन और उसके इफ़ेक्ट्स को डिस्क्राइब करेंगे, ओजोन डिप्लीशन और उसके इफ़ेक्ट्स को डिस्क्राइब करेंगे, और सबसे लास्ट में हम ग्लोबल वार्मिंग को डिस्क्राइब करेंगे। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। हमारे प्लैनेट अर्थ में 4 नेचुरल सिस्टम होते हैं, विच आर लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर को स्टडी करेंगे। स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर provides us the knowledge about the significance of gases present in the atmosphere। एटमॉस्फेयर की जब हम कंपोजिशन को स्टडी करते हैं तो उसमें हमें सिग्निफिकेंट गैसेस का पता लगता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी सिग्निफिकेंट गैसेस प्रेजेंट हैं। एटमॉस्फेयर को हम 4 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। हर रीजन की अपनी नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से नेचुरल सिस्टम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। इन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है। बहुत ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट्स एनवायरनमेंट के ऊपर मुरतब हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 14.1 कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हमारे पास क्या होता है? एटमॉस्फेयर बेसिकली एक इन्वेलप है डिफरेंट गैसेस का अराउंड द अर्थ। ये एक्सटेंड करता है 99% ऑफ द एटमॉस्फेयर लाई करता है विद इन 30 किलोमीटर ऑफ द सरफेस, और 75% लाई करता है लोएस्ट 11 किलोमीटर्स के अंदर। डिफरेंट कंपोजिशन हम डिफरेंट परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन हम देख लेते हैं। टेबल है हमारे पास 14.1। इसमें उन्होंने डिफरेंट गैसेस की कंसंट्रेशन बताई हुई है, कंपोजिशन बताई हुई है एटमॉस्फेयर की, और उस एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस की परसेंटेज बताई हुई है बाय वॉल्यूम। नाइट्रोजन होती है 78.09%, ऑक्सीजन 20.94%, आर्गोन 0.93% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इन परसेंटेजेस को आप MCQs के हवाले से माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डू यू नो को भी आप MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर लेंगे। एक बार मैं इसको गो थ्रू करवा देती हूँ। सनलाइट जो है हमारे पास उसकी शॉर्ट वेवलेंथ होती हैं। सोलर एनर्जी जो अब्जॉर्ब होती है अर्थ के अंदर, वो अर्थ उसको ट्रांसफ़र कर देती है हीट एनर्जी के अंदर, और हीट एनर्जी की वेवलेंथ लॉन्ग होती है। आपने MCQ में याद रखना है कि सनलाइट की एनर्जी, जो सनलाइट होती है वो शॉर्ट वेवलेंथ की होती है, और जब वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो उसकी वेवलेंथ लॉन्ग हो जाती है। ऑन द एवरेज टोटल 32% जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है। 32% में से 6% जो रिफ्लेक्ट होता है वो अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है, और 26% जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है इनटू स्पेस बिकॉज ऑफ क्लाउड्स, गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। 18% सनलाइट जो है वो उसको एटमॉस्फेरिक गैसेस एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जो रिमेनिंग 50% होता है वो अर्थ पर पहुंचता है और एब्जॉर्ब होता है। दिस एनर्जी is radiated as heat energy of longer wavelength which is absorbed by water vapors and carbon dioxide in the atmosphere। नेक्स्ट हमारे पास है 14.2 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की 4 लेयर्स होती हैं या 4 स्फीयर्स होते हैं जो कि एक्सटेंड हो रहे होते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ अपवर्ड्स। इनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है डिफरेंट गैसेस की। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा होता है, लेकिन इसका टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर का वो ग्रेजुअल वे में चेंज नहीं होता।
ये किसी जगह पर बहुत रैपिडली इंक्रीज़ हो रहा होता है और किसी जगह पर बहुत रैपिडली डिक्रीज़ हो रहा होता है। फिगर है 14.1। इसमें उन्होंने 4 रीजन्स दिखाए हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, और उसमें उन्होंने एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर का इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दिखाया हुआ है। सबसे पहले हम टेबल देख लेते हैं 14.2। 4 लेयर्स होती हैं, 4 रीजन्स होते हैं एटमॉस्फेयर के, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। हर एक के आगे उन्होंने उसकी हाइट बताई है और टेम्परेचर रेंज बताई है। ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड करता है 0 to 12 किलोमीटर। आपने ये सारा MCQ के हिसाब से भी याद रखना है और शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से भी प्रिपेयर करना है। ट्रोपोस्फेयर की हाइट होती है 0 to 12 किलोमीटर और इसका टेम्परेचर होता है 17 डिग्री सेंटीग्रेड टू -58 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है इस रीजन में। सेकंड हमारे पास है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर 12 to 50 किलोमीटर होता है और इसमें टेम्परेचर -58 डिग्री सेंटीग्रेड टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज़ करता है। थर्ड हमारे पास है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर में हाइट होती है 50 to 85 किलोमीटर और इसमें टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड टू -93 डिग्री सेंटीग्रेड तक डिक्रीज़ होता है। द फोर्थ रीजन इज़ थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर 85 to 120 किलोमीटर रेंज करता है और इसमें टेम्परेचर -93 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव जाता है, इंक्रीज़ करता है। इससे पहले इस टेबल से पहले वो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम 17 डिग्री सेंटीग्रेड टू -58 डिग्री सेंटीग्रेड रेगुलरली इन द लोएस्ट लेयर एक्सटेंडिंग अप टू 12 किलोमीटर एंड दिस लेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फेयर जो कि 50 किलोमीटर तक होती है और इसमें टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज करता है। स्ट्रेटोस्फेयर के बियॉन्ड हमारे पास मीजोस्फेयर होती है जो 85 किलोमीटर तक होती है। इसमें टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है -93 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और बियॉन्ड 85 हमारे पास थर्मोस्फेयर होती है जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है कंटिन्यूसली। नेक्स्ट हमारे पास है 14.2.1 ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस होती हैं। ये दोनों के दोनों गैसेस अर्थ एटमॉस्फेयर का 99% वॉल्यूम बनाती हैं। कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स नेग्लिजिबल होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, लेकिन ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं टेम्परेचर की मेंटेनेंस में। ये दोनों के दोनों गैसेस विजिबल लाइट को अलाउ करती हैं और एब्जॉर्ब करती हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस को। इसी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो वार्म हो जाता है। इन कंसनट्रेशन जो होती है इन गैसेस की वो डिक्रीज़ करती है ग्रेजुअली विद द इंक्रीज ऑफ एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं हाई एल्टीट्यूड पर इन गैसेस की कंसनट्रेशन डिक्रीज़ होती है और टेम्परेचर भी डिक्रीज़ करता है एट अ रेट ऑफ 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। आपने MCQ में याद रखना है। और ये वही रीजन है जहाँ सारे के सारे वेदर्स होते हैं और सारे एयरक्राफ्ट्स भी इसी रीजन में फ्लाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 14.2.2 स्ट्रेटोस्फेयर। दिस रीजन इज़ नेक्स्ट टू ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर से अगला रीजन स्ट्रेटोस्फेयर होता है और ये 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। इस रीजन में टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज़ करता है। इस रीजन में हमारे पास ओजोन गैस होती है और ओजोन गैस रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द राइज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि ओजोन गैस टेम्परेचर को रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है। इस लेयर में टेम्परेचर -58 डिग्री सेंटीग्रेड टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज़ करता है। ओजोन जो होती है अपर लेयर में वो एब्जॉर्ब करती है एनर्जी, हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, और ये ब्रेक डाउन हो जाती है इनटू मोनोटॉमिक गैस और डायटॉमिक गैस। नीचे उन्होंने इक्वेशन दी है ओजोन गैस O3 एरो O2+O। मिड स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो उसमें लेस यूवी लाइट होती है, लेस यूवी लाइट उसमें पास होती हैं। वहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन गैस, मोनोटॉमिक ऑक्सीजन और डायटॉमिक ऑक्सीजन मिलकर रिकम्बाइन होती हैं और ये ओजोन गैस बनाती हैं और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कीप दैट इन माइंड फॉर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। ओजोन फॉर्मेशन जो होती है वो
रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर एग्जिस्ट करती है इन मिड स्ट्रेटोस्फीयर O2 प्लस O एरो O3। लोअर स्ट्रेटोस्फीयर रिसीव वेरी लो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, इसीलिए मोनोटॉमिक गैस जो है वो यहाँ नहीं होती, इसीलिए मोनोटॉमिक गैस नहीं होती, ऑक्सीजन नहीं होती, तो ओजोन भी नहीं बनती। आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि ओजोन गैस कहाँ होती है, मिड स्ट्रेटोस्फीयर में बनती है। नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट योरसेल्फ 14.1। हम सारा कुछ पढ़ के आए हैं, एक बार मैं फिर भी आपको गो थ्रू करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर बेसिकली एक इन्वेलप ऑफ गैसेस है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ट्रोपोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ इज़ द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर मेंटेन्ड, ओजोन लेयर की वजह से मेंटेन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है वेयर डज द ओजोन लेयर एग्जिस्ट, स्ट्रेटोस्फीयर में एग्जिस्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाई इज़ द टेम्परेचर ऑफ अपर स्ट्रेटोस्फीयर हायर। अपर स्ट्रेटोस्फीयर का टेम्परेचर हाई क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा है अपर स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन गैस जो है वो टूट रही होती है ओजोन ऑक्सीजन और मोनोटॉमिक ऑक्सीजन में। यहाँ तक हम लोगों ने एटमॉस्फेयर में हमने इसमें स्ट्रेटोस्फीयर को स्टडी किया है। स्ट्रेटोस्फीयर के साथ हम लोगों ने ट्रोपोस्फीयर को स्टडी किया है और एटमॉस्फेयर को जनरल स्टडी किया है। यहाँ तक आपको कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है 14.3 पोल्यूटेंट्स। इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।